ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिलता, लेकिन जो अभी उनके पास है वो लाखों लोगों का एक सपना होता है। ये कभी हम सोचते ही नहीं। आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि सफलता अपने आप आपके पास चलकर आ जाए? इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान एक बेहतर जिंदगी की चाहत में भाग रहा होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग एक बेहतर जीवन हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने पूरे जीवन समस्याओं में ही फंसे रह जाते हैं। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। मैं ये हासिल भी कर पाऊंगा, इसमें तो काफ़ी समय लगेगा, और मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है, और अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे हजारों विचार आने लगते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डर होता है वो ये है कि मैं इस काम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आज मैं आपको एक बोध कहानी के माध्यम से अपनी असफलता के डर को कैसे ख़त्म किया जाए और सफलता को कैसे हासिल किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमारे मन में ये डर पैदा क्यों होता है और इसका कारण क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध सन्यासी जंगल के पास कुटिया बनाकर रहते थे। वो बौद्ध सन्यासी काफ़ी बुद्धिमान थे। जो भी इंसान उनके पास अपनी समस्या लेकर आता वो बड़ी ही आसानी से उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते थे। एक दिन वो एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोका और बोला, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी एक जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से बहुत से किस्से सुने हैं, इसलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता का डर क्यों होता है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के डर के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस इंसान का ये प्रश्न सुनकर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकता हूँ, और उसके बाद तुम्हारा सारा डर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो लड़का उस सन्यासी को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठा तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूँ, और वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें वो गुफा दिखाता हूँ। लड़का बोला, हाँ चलिए, मैंने भी काफ़ी दिनों से गुफा को देखना चाहा था, लेकिन आज तक देख नहीं पाया। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से आवाज़ लगाई, मुनिवर कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन कुछ देर तक जवाब ना मिलने पर वो घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचा, वो और ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया था, और वो सोचने लगा कि बाहर कैसे निकलूंगा। वो अकेला उस अंधेरी गुफा में काफ़ी डर गया और परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। फिर वो गुफा में इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे बहुत प्यास और भूख भी लग रही थी। फिर वो शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसने एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन था,
क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वो सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। लेकिन वो उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भुलाकर अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा उस गुफा से बाहर निकालने पर लगा दी। काफी मेहनत करने के बाद उस सुरंग तक पहुंच गया और उस सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे सन्यासी का हाथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर, आप पागल हो गए हो क्या? आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेला छोड़कर बाहर आ गए। आपको पता है ना कि मैं कितना डर गया था। फिर उस सन्यासी ने उसे पानी दिया और बोला, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारण से निकल पाए जिन्होंने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। पहला कारण ये है कि तुम्हें काफ़ी भूख और प्यास लगी थी और दूसरा कारण तुम्हारा डर और तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें परिवार के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। तुम वहाँ बिल्कुल अकेले थे। अब मैं तुम्हें 2 ऐसे कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, तुम्हारे साथ वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो ये बोले कि इतने अंधेरे में इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँचोगे। ये तो बिल्कुल असंभव है। और दूसरा कारण ये कि वहाँ ये कहने के लिए भी कोई नहीं था कि चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, कोई ना कोई इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और बहुत आसानी से तुम इस गुफा से बाहर निकल जाओगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक खतरनाक होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन ज्ञान सबको देंगे कि ये मत करो, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम इसे मत करो, इससे अच्छा तो तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं। फिर हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक और बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और जब हमारा मन मिनटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए महीनों या सालों का प्रयास करना पड़ता है। इतने लंबे टाइम में हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से बोलते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और यह बात 100% सही है। जब कोई तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर और सिर्फ दूसरी आंख से लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्य को बेंध पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें ये असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुमने गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और कोशिश नहीं करते और वहीं भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद पर और अपने काम पर ध्यान दो। फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वो बौद्ध सन्यासी मौन होकर बैठ गए। उस लड़के ने बोला, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आपकी कही हर एक बात मेरे अंदर तक पहुंच गई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए सभी आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और मुझे विश्वास है कि जल्द ही एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। इतना बोलकर
उस लड़के ने बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में सफल हो सकता है, जिसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और पूरी मेहनत से काम करें। दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान ना दें। और अगर सीखना ही चाहते हो तो जो लोग सफल नहीं हुए उनसे आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिस कारण से वो सफल नहीं हो पाए, और आप उनकी उन गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप वो गलतियां ना दोहराकर अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप जो भी काम करें लगातार उसी काम को करते रहें, बीच में ना छोड़ें और कोई भी काम पूरे धैर्य के साथ करें, क्योंकि सफलता मिलती ज़रूर है लेकिन उसके लिए हमें लगातार धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।